विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? मजे में? आज हम कक्षा 5 की इकाई 4 सोच अपनी अपनी इस इकाई के बारे में सीखेंगे। तो निकालिए अपनी किताब। तैयार है ना? हाँ, और आपको अपने साथ कॉपी और पेन भी लेकर बैठना है। तो अपनी किताब का पृष्ठ नंबर 20 निकालिए। आप देख रहे हैं कि इस इकाई का नाम है सोच अपनी अपनी। विद्यार्थी मित्रों, आपको याद तो होगा ही कि हमने पहली इकाई, क्या नाम था उसका? हाँ, यातायात। इस इकाई में चित्र निदर्शन यानी कि चित्र को देखकर उसका वर्णन किस प्रकार से होता है यह सीखा था। साथ ही कुछ यातायात के साधनों के नाम, फूलों के नाम के बारे में भी जाना था ना? हाँ, तो वैसे ही आज हम इस इकाई में चित्र का निदर्शन करेंगे। चित्र एक ही है। एक ही चित्र को भिन्न भिन्न व्यक्ति कौन से नजरिए से देखते हैं और किस प्रकार से अभिव्यक्ति करते हैं, यह हमें जानना है, यह हमें सीखना है। तो आइए, इस इकाई में आपको यह चित्र देखना है और इस चित्र में क्या क्या है और क्या हो रहा है यह भी आपको सोचना है। तो देखिए यह चित्र, तो आपको यहां पर देखना है कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। और हां, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न भी पूछने वाला और आपको उत्तर भी देने हैं। मुझे तो उत्तर देने ही है, साथ ही साथ अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, है ना? हां, तो आपको देखना है कि भाई इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है और यह चित्र कहां का होगा, यह भी आपको देखना पड़ेगा, है ना? हां, तो अच्छी तरह से देख लीजिए। हां, आपने चित्र देख लिया है और उसमें क्या क्या है या उसमें क्या क्या दिख रहा है यह भी आपको पता चल गया है। आइए इसी चित्र को वीडियो स्वरूप में देखते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा गांव बताऊंगा। देखो, दूर पर्वत के पीछे से हमारे सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में अब सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी तो अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, उसमें थोड़े ही घर है। और भी घर है, लेकिन पर्वत के पीछे, जो आपको नहीं दिखाई देते। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर रोज सुबह सुबह अपनी गायों भैंसों को लेकर उन्हें चारा चराने निकल जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन यह देखिए, सबसे ऊंचे तो नारियल के ही पेड़ हैं। आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? रास्ते पर कौन जा रहा है? यह किसान है। वह भी अपने खेत में जा रहा है। उसके पीछे पीछे हर रोज एक कुत्ता भी जाता है। इस कुत्ते को किसान ने पाल के रखा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा तो बहुत सुंदर है, जिसमें तो कई पेड़ पौधे हैं। देखो देखो, ये तितलियां उड़ रही है। इसको पकड़ने के लिए, देखने के लिए आप जैसे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। कितना सुंदर गांव है। विद्यार्थी मित्रों, आपने वीडियो देखा ना? अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं, है ना? तैयार? हां, तो आपको प्रश्न सुनने हैं और उसके बाद मुझे उत्तर भी देने हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो तैयार है ना? आपने चित्र और वीडियो दोनों देखा है, तो अपनी किताब में देखते भी जाइए और इन प्रश्नों के उत्तर भी देते भी जाइए। और हां, आपको याद करके लिखने भी हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बताइए, आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हां, चित्र में पर्वत है। बहुत अच्छा। और हां, चित्र में सूरज, और वीडियो में तो आपने देखा कि सूरज निकल रहा है, यानी कि सूर्य का उदय हो रहा है। और हां, और क्या है? तो पक्षी या पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। एक और चरवाहा,
हमने ये शब्द भी सीखा था। चरवाहा अपनी गाय और भैंस को चराने जा रहा है। एक किसान अपनी खेत की ओर जा रहा है। चित्र में कुछ घर भी है, कुछ वृक्ष भी है, और इसके अलावा आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ये आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है ना। हां, तो अब दूसरा प्रश्न है आपके लिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या करते हैं? आपने वीडियो में तो देखा कि जब सूरज निकलता है तो पक्षी क्या करते हैं। तो पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं और अपनी खुराक की खोज में निकलते हैं, है ना। तो यहां पर भी आपने देखा कि पक्षी कहां निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। उनकी चहचहाट हमें सुबह को सुनने को भी मिलती है। बहुत अच्छा शोर भी हमें पक्षियों का सुनाई देता है। तो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते हैं या अपने दैनिक कार्य के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? चित्र में आपने देखा कि एक चरवाहा है, वो खड़ा है और खड़े खड़े वह क्या कर रहा है? तो उसके आसपास हमें कुछ प्राणी भी देखने को मिलते हैं और उन प्राणियों से तो आप भली भांति परिचित है कि भाई गाय है, भैंस है, और चरवाहे का काम क्या होता है? तो हमें पता है कि चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाता है। तो यहां पर भी ऐसे ही गांव का एक चरवाहा अपने पशुओं को गांव से बाहर चरवाने लाया है और वह उन पशुओं को देख रहा है। चित्र में घर कितने हैं? देखो, घर तो है, हम ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं कि चित्र में कुछ घर है, लेकिन यह प्रश्न गिनती के साथ जुड़ा है। हमने गिनती भी सीखी है ना। हां, तो चित्र में घर कितने हैं? तो आपको गिनने हैं। आपको जो घर दिखाई देते आपको गिनने हैं और गिनकर आपको लिखने भी है। और हां, जब हम किसी भी चित्र का वर्णन करते हैं तो गिनती आधारित भी उनका वर्णन हम कर सकते हैं कि जैसे चित्र में एक चरवाहा है, चित्र में 5 घर है, चित्र में 2 वृक्ष है, चित्र में एक सूर्य है। सूरज तो हमेशा एक ही होता है ना। तो इस प्रकार से भी उसका हम वर्णन कर सकते हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? आपने देखा कि उस गांव में एक छोटा सा बगीचा भी है और उस बाग में बच्चे खेलते हैं, लेकिन खेलने के साथ साथ वो एक अन्य प्रवृत्ति भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? हां, वो तितलियों के पीछे भागते हैं। क्यों भागते होंगे तितलियों के पीछे? हां, उनको पकड़ने के लिए। यानी कि बच्चे बगीचे में तो खेल कूद तो करते ही हैं, साथ ही साथ बगीचे में जो तितलियां उड़ रही है उनको पकड़ने के लिए भी वे उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पेड़ कितने हैं? अब ये तो कठिन प्रश्न है, ऐसे सरल है और ऐसे कठिन भी है कि नारियल के 2 पेड़ हमें साफ दिखाई देते हैं और इसके अलावा तो कई सारे पेड़ हैं, और जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो कितने पेड़ हैं? 2 पेड़ हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चित्र में नारियल के 2 पेड़ हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इस चित्र के बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो मित्रों, यहां पर आपने देखा कि कुछ प्रश्नों के जरिए उस चित्र के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। तो यहां पर आपको लगेगा कि भाई इस इकाई का नाम तो है सोच अपनी अपनी, और हम तो यहां पर चित्र का वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो आइए अब हमें यह भी सीखना है कि अगर चरवाहा वहां पर खड़ा है तो वह क्या सोचता होगा। तो ऐसे भी कुछ प्रश्न हैं कि इस प्रकार से भी आप चित्र का वर्णन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। देखो, हमने यहां पर तो आपने कहा था कि भी चित्र में सूरज निकलता है, पक्षी उड़ते हैं, है ना,
घर है, वृक्ष है, चरवाहा है, लेकिन यहां प्रश्न कुछ भिन्न रूप से पूछा गया है कि आपको सोचकर ही इसका उत्तर देना पड़ेगा। और यह चित्र आधारित न भी हो, आपके आसपास या जहां पर आप रहते हैं वहां जब सूरज निकलता है तो क्या क्या होता है, यह भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो क्या क्या होता होगा, तो हमने वीडियो में तो देखा कि भाई पक्षी उड़ते हैं, चारों ओर उजाला फैल जाता है ना। फिर सब लोग सुबह में उठकर अपने काम धंधे के लिए, जैसे कि चरवाहा अपने पशुओं को चराने जाता है, किसान अपने खेत की ओर जाता है, कुछ और लोग अपने काम की ओर जाते हैं, घर में जो स्त्री है, गृहिणी है, वह घर के काम में जुट जाती है। तो इस प्रकार से भी आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि भाई सुबह होने के साथ साथ पूरी पृथ्वी पर एक प्रकार से चहल पहल मच जाती है। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है, जिसमें भी आपको सोचना है। तो देखिए, आपने वीडियो में भी देखा और चित्र में भी देखा कि एक किसान जा रहा है और उसके पीछे पीछे कुत्ता भी जा रहा है। वैसे तो कुत्ता हमारे लिए बहुत ही परिचित प्राणी है, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास भी हमें हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर आपने देखा कि वह किसान के पीछे पीछे ही जाता है। तो कुत्ता क्यों किसान के पीछे पीछे जाता होगा, क्यों जाता होगा, सोचिए। तो ये किसान के पीछे ही क्यों जाता होगा, तो उसके भी कई कारण, उसके भी कई उत्तर हम दे सकते हैं कि भाई किसान ने कुत्ते को पाला होगा, कुत्ता किसान के साथ जाएगा तो उसे खाने को मिलेगा, कुत्ता किसान की रखवाली करता होगा, किसान और कुत्ते में मित्रता होगी, या इससे भी अन्य आगे की कोई सोच हम बनाकर भी इसकी बात कर सकते हैं। तो यहां पर हमें हर एक चित्र को सिर्फ और सिर्फ देखकर उत्तर नहीं देने हैं, अपनी सोच को भी बढ़ावा देना है कि भाई इससे भी आगे क्या हो सकता है। ऐसा ही एक प्रश्न है, देखो ये तो हमें हमेशा देखने को मिलता है, चरवाहे अपने हाथ में लाठी क्यों रखते हैं। आपने जब कभी भी चरवाहे देखे होंगे तो उनके हाथ में लाठी तो देखने को मिलती ही है, तो वो क्यों रखते होंगे, है ना। ऐसा प्रश्न कि जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भी रखते होंगे, अपने पशुओं को चराने जाते हैं तो उनके पास लाठी होगी, लेकिन क्यों होगी, ये तो बहुत ही सोच विचार कर उत्तर हमें देना पड़ेगा, है ना। कोई बताएगा मुझे। हाँ, एक तो यह है कि भाई चरवाहा अपने पशुओं को संभाल सके, इसलिए लाठी रखता है कि इधर उधर अगर पशु भागते हैं तो वह लाठी से उनको सही दिशा में मोड़ सकता है। दूसरा कि आपने चरवाहे को कभी देखा है इस प्रकार से लाठी को टिकाकर वह खड़ा रहता है, देखा है ना, इस प्रकार से हाथ करके। तो चरवाहा आराम के लिए भी लाठी रखता है। इसके अलावा हमने पहली इकाई में देखा था कि चरवाहा पशुओं को जंगल की ओर चराने गया था और वहां पर जंगली प्राणी भी आ गए थे और पशुओं को मार डाला था। इसी प्रकार से जंगली या अन्य पशुओं से रक्षा के लिए भी लाठी रखता होगा। तो कई प्रकार से हम इसके उत्तर दे सकते हैं, है ना। ऐसा ही अन्य एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखो ये तो इससे भी आगे वाला है, तो ये तो आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा कि चरवाहे जंगल में खड़े खड़े क्या सोचते होंगे। खड़ा रहता है, लाठी रखता है चरवाहा, लेकिन ये खड़े खड़े क्या सोचते होंगे, ये तो हमें कैसा पता चलेगा। तो हमें किसी चरवाहे के पास जाना पड़ेगा कि हम खुद ही सोचे। नहीं, आप सोचिए, ठीक है, क्या सोचता होगा, कोई कहेगा मुझे। हाँ, चरवाहा सोचता होगा कि मैं मेरे पशुओं को कहां पर चारा खिलाऊं, है ना, क्योंकि उसके पास तो कई सारे प्राणी पशु है और हर रोज उनको चारा खिलाने के लिए उसे जंगल में या कहीं और पर गांव से बाहर लेकर जाना पड़ता है। तो ये आज तो यहां पर पशुओं को खाना मिल गया, लेकिन मैं कल कहां पर इन्हें खाना खिलाऊंगा, ये भी सोच सकता है। वह ये भी सोच सकता है कि मेरे पास इतने पशु हैं तो बहुत अच्छा है, इनकी संख्या किस प्रकार से मैं बढ़ा सकता हूं।
वह ये भी सोच सकता है कि मैं कब घर जाऊंगा या मैं कब खाने बैठूं, है ना। वह अपने साथ अपना खाना भी ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से चरवाहा वहां खड़ा खड़ा कुछ सोचता है, लेकिन हमें यहां पर चरवाहा बनकर उसकी जो सोच है वह समझनी है और उसका वर्णन हमें यहां पर करना है। ऐसा ही एक प्रश्न देखिए, हमने यहां पर देखा कि भाई बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, बच्चे तितलियों को पकड़ते हैं। अब आपको बताना है कि आप बगीचे में जाते तो क्या करते। कोई बगीचे में घर से खाना लेकर जाता, वहां बैठकर शांति से प्रकृति के गोद में बैठकर खाना खाता। कोई नए नए फूल देखता है, कोई बगीचे में कई सारे खिलौने होते हैं, जैसे कि फिसलन पट्टी होती है तो वहां चढ़कर फिसलता है। आपने कभी फिसलन पट्टी देखी है क्या? तो वहां पर खेलते हैं। कई सारे बच्चे अपने घर से ही खेल कूद के कुछ साधन अपने साथ ले जाते हैं और वहां जाकर सब मिलकर क्या करते हैं, खेलते हैं। तो आप क्या करते हैं या आप क्या करेंगे, ये आपको सोचना है और अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आपने देखा कि चित्र एक ही है और उस चित्र का वर्णन भिन्न भिन्न तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि जिसकी जैसी सोच वैसा ही वह उस चित्र के बारे में कहेगा या उस चित्र के बारे में लिखेगा। तो आप इस चित्र के बारे में क्या सोचते हैं, यह आपको तय करना है। जैसे कि हमने पूछा यहां पर कि भाई चरवाहा क्या सोच रहा होगा, वैसे भी कुछ अन्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कोई बताएगा मुझे? हां, कि भाई कुत्ता क्या सोचता होगा। कुत्ता कभी सोच सकता है? तो वो भी सोच सकता है, वह भी प्राणी है। इसके अलावा हां, कि जब आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो वह भी क्या सोचते होंगे, यह भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा तितलियों के पीछे जब बच्चे दौड़ते हैं तो तितलियां क्या सोचती होगी, है ना। तो इस प्रकार से भी आप इस चित्र के बारे में अपने विचार या अपनी सोच प्रकट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि इस चित्र का पूरा वर्णन आपको लिखना है। आपकी किताब में भी प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के जरिए भी आप लिख सकते हैं और यहां पर आपने जिन प्रश्नों के बारे में हमने यहां चर्चा की उनके आधार पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको है और हां, अपने माता पिता को भी जरूर दिखाना है। तो आइए, मैं अब आपको एक कहानी के कुछ चित्र दिखा रहा हूं। आपको चित्र को ध्यान से देखना है और सब चित्र देखने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा, तो आपको उसके उत्तर जरूर देने हैं। देखने हैं ना चित्र? हां, तो देखिए, ये चित्र अपनी किताब में भी है, तो आप किताब के साथ भी इन चित्रों को देख सकते हैं। वहां पर तो हर एक चित्र के साथ एक प्रश्न जुड़ा हुआ है और उसके उत्तर आपको खुद को किताब में लिखने हैं कि भाई ये कौन है, कहां जा रहा है, क्या बेचने जा रहा है, यह भी आप लिख सकते हैं, है ना। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको चित्र देखना है। देखिए, अब ये दूसरा चित्र अच्छे से देखिए। अब ये तीसरा चित्र, चित्र में कोई नया प्राणी आया है ना। इन्हें तो आप पहचानते हैं कि भाई ये कौन है, लेकिन ये कहानी किस ओर बढ़ रही है, ये आपको बढ़ानी है और चित्र ध्यान से देखने हैं। देखिए, ये क्या हो गया इस चित्र में। इस चित्र में क्या हो रहा है मैं अभी बताने वाला नहीं हूं, आपको चित्र देखना है और उसके बाद सवाल के उत्तर भी देने हैं और हां, अपनी कॉपी में जरूर लिखने हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आपने देखा कि एक कहानी के कुछ चित्र मैंने यहां पर आपको दिखाए और शायद इस कहानी से तो आप परिचित होंगे ही होंगे, है ना।
और चित्र तो आपने बहुत ध्यान से देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो आपकी किताब में तो ये चित्र है। तब खोलिए अपनी किताब और मेरे साथ साथ किताब के चित्र भी देखिए और मुझे इन प्रश्नों के उत्तर भी देते जाइए। और अपनी किताब में जहां पर जगह दी गई है वहां पर आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, व्यापारी क्या ले जा रहा है? आपने चित्र देखा, व्यापारी के सिर पर एक टोकरी है और उस टोकरी में कुछ है। कोई बताएगा मुझे क्या है? हाँ, टोपी है। क्या है? टोपी है। लेकिन टोपी कितनी है? एक से ज्यादा। तो हम क्या कहेंगे? टोपियां हैं। क्या कहेंगे? टोपियां है। तो व्यापारी क्या ले जा रहा है? एक टोकरी में टोपियां ले जा रहा है। क्यों ले जाता होगा? हाँ, बेचने के लिए। यह तो हमें पता है कि व्यापारी टोपियां बेचने के लिए ले जाता होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा जो चित्र है कि व्यापारी चलते हुए टोपियां बेचने जा रहा है, तो थक जाता है, तो कहीं पर रुक जाता है और अपने सिर से टोकरी उतारकर नीचे रखता है। तो कहां रखता है? आपने देखा ना, कहां रखता है? हाँ, बिल्कुल सही, पेड़ के नीचे। वह टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। और क्यों वहां पर टोकरी रखी होगी? तो यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वह आराम करना चाहता है कि थोड़ी देर में यहां पर आराम कर लूं, सो जाऊं, बाद में अगले गांव की ओर मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए अब तीसरा प्रश्न, जिस पेड़ के नीचे व्यापारी आराम करने के लिए रुका है, उस पेड़ के ऊपर कोई है। आपने देखा भी है। क्या कहेंगे उसे? हाँ, बंदर है। कौन है? बंदर है। और एक से ज्यादा, कई सारे बंदर पेड़ पर बैठे हैं। और बंदर ने भी देखा कि भाई एक व्यापारी अपनी टोकरी नीचे रखता है और नीचे सो गया है। तो बंदरों को कुछ शैतानी सूझी और उन्होंने क्या किया? देखिए अगले चित्र में आपने देखा है और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देना है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो क्या किया होगा? आपने चित्र में देखा है कि बंदर नीचे आए और टोपियां ले गए और उन्होंने खुद अपने सिर पर टोपी पहन ली और व्यापारी की तो पूरी टोकरी खाली हो गई। सब टोपी कौन ले गया? बंदर ले गए, है ना। अगला प्रश्न है, जब व्यापारी उठा तो उसने देखा कि भाई मेरे पास तो जो टोकरी थी उसमें तो कई सारी टोपियां थी, लेकिन अभी तो खाली है, कहां गई होगी? तो व्यापारी ने कुछ सोचा और उसने कुछ किया होगा। तो यहां प्रश्न है कि व्यापारी ने क्या किया? क्या किया? कि वह डरकर अपनी टोकरी लेकर घर भाग गया, कि उसने कुछ युक्ति की? क्या किया कि जिससे उसे अपनी टोपी वापस मिल जाए? व्यापारी ने पहले तो इधर उधर देखा कि भाई मेरी टोकरी में से टोपियां कौन ले गया। सब और देखने के बाद उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उसने ऊपर की ओर देखा। तो ऊपर देखने पर तो उसे पता चला कि अरे ये तो सारे बंदर बैठे हैं और बंदरों ने तो टोपियां पहन ली है, यानी कि सारे बंदर टोपी पहनकर बैठे हैं। तब व्यापारी ने क्या किया? उसका उत्तर आपको यहां पर देना है। क्या किया? हाँ, आपने चित्र में जरूर देखा है कि व्यापारी ने भी अपने सिर पर टोपी पहनी हुई थी, है ना। तो उसने नीचे डाल दी। देखिए अगला प्रश्न, बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? क्यों फेंक दी होगी? तो व्यापारी ने यहां पर एक युक्ति की। उसने सोचा कि भाई मुझे मेरी टोपियां तो वापस लेनी है और बंदर तो पेड़ की भिन्न भिन्न शाखाओं पर बैठे थे, तो वैसे तो वह टोपियां नहीं ले सकता था। तो उसने एक युक्ति की, अपने सिर पर जो टोपी थी वह उसने नीचे फेंक दी। और ऐसा देखकर बंदरों ने क्या किया? हाँ, ऐसा देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंकना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न यह है कि व्यापारी क्या कर रहा है, कि चित्र में यह दिखाया गया है कि व्यापारी नीचे कुछ कर रहा है, व्यापारी झुका हुआ है और कुछ कर रहा है। तो क्या कर रहा है? हाँ, व्यापारी बंदरों ने जो टॉफियां इधर उधर फेंकी थी उसको इकट्ठी कर रहा है और अपनी टोकरी में भर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, इस चित्र कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई बताएगा मुझे? हाँ, कि भाई नकल में अकल नहीं होती। व्यापारी की युक्ति सफल हुई कि उसने जैसे ही अपने सिर से टोपी नीचे फेंकी, बंदरों ने भी अपने सिर से टोपी नीचे फेंकना शुरू कर दिया और बंदरों ने जैसा व्यापारी ने किया वैसा ही बंदरों ने किया, यानी कि नकल में अकल नहीं होती। तो मजा आया ना? तो यहां पर हमने चित्र वर्णन भी किया और टोपी वाले व्यापारी की कहानी भी सुनी और आपने इस कहानी के बारे में जो भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं उसके उत्तर लिखे हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो आप अब लिखेंगे। हाँ, तो आप खुद इस प्रकार के चित्र का वर्णन करना चाहते हैं? करेंगे? अच्छा, तो देखिए, आपकी ही किताब में यह चित्र दिया गया, तो यह भी एक बगीचे का चित्र है और आपको इस चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं? सिर्फ 5 वाक्य। अब आप सोचेंगे कि भाई इस बगीचे में हमें पता है वहां तक क्या क्या है, लेकिन जहां से ये बच्चे फिसल रहे हैं उसको क्या कहेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि बगीचे में खेलने के कुछ साधन भी होते हैं, उसमें से एक ये है और इसको कहा जाता है फिसलन पट्टी। क्या कहा जाता है? फिसलन पट्टी। तो ये आपके लिए नया शब्द है, लेकिन इसकी जानकारी भी हमारे लिए आवश्यक है ना? तो अब तो आप इस चित्र का वर्णन कर सकेंगे ना? हाँ विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र का वर्णन आप खुद करेंगे और इसी प्रकार से किताब में कई सारी चित्र कहानियां दी गई हैं, कई सारे चित्रों के वर्णन भी दिए गए हैं। और इसके अलावा आपके घर अगर अखबार आता है या आप जब स्कूल में जाएंगे तब वहाँ कई सारे सामयिक आते हैं, तो उसमें भी कई सारे चित्र आते हैं। तो आपको वैसे चित्र देखने हैं और देखने के बाद उनका वर्णन हिंदी भाषा में करना है। तो मुझे विश्वास है कि आप ये ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।